वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम फर्दर आगे टैली के अंदर बात करेंगे टीडीएस कि टीडीएस की कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेशन टैली प्राइम में कैसे की और कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे टीडीएस को टैली प्राइम के अंदर। बेसिकली टीडीएस क्या है? टीडीएस जो कि आपका बेसिकली एडवांस टैक्स का ही पार्ट है या उसका दूसरा रूप कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि इसके अलग अलग सेक्शंस 194B, 194BB, 194C, 194D, तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं और जिनके अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट भी है और रेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग है टीडीएस के। ठीक है, अब जैसे हम नॉर्मल जो कोर्स में हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं जो कि एक फर्म और एक कंपनी करती है, वो 90 एक तो है आपका 94C यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ भी, तो उस केस में उसकी जब पेमेंट करते हैं या फिर एक्सपेंस बुक करते हैं तो उसके अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है, जो कि रेट ऑफ टैक्स टीडीएस का ये रहा आपका। अगर आपका कंपनी है तो 2% और अगर इंडिविजुअल है तो 1%। इसी तरह आप सब जब सैलरी लेते हैं तो सैलरी के अंदर भी आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 192B के अंदर आपका 192 के अंदर आपका सैलरी का जो भी टैक्स स्लैब है, टैक्स कंपटीशन बनाते हैं। कंपटीशन बनाने के बाद जो भी आपका टैक्स बनता है उसका मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करके उसको टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये सब काम हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि हम मैनुअली करें, दूसरा तरीका ये है कि उसको कॉन्फ़िगर ही कर दें हम इसको, इन सब लिमिट्स को और रेट्स को, ताकि जैसे ही हम कोई एंट्री पास करें तो ऑटोमेटिक टैली प्राइम ही बता दे हमें कि इसका टीडीएस डिडक्ट होना है कि नहीं होना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि किसी की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 94C के अंदर ही, तो 94C के अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है 1 लाख है, यानी कि 1 लाख तक टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। अगर 1 लाख से ऊपर उनकी बुकिंग हम करते हैं, एक्सपेंस की बुकिंग, तो उसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ तो हम हर बार बिल बुक करते समय हमें देखें कि इसका 1 लाख हुआ नहीं हुआ, हर पार्टी का पार्टी वाइज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मैनुअल वर्क है और लेंथी प्रोसेस है। जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे ये टास्क थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हमारे टैली प्राइम हेल्प करता है कि वो खुद ही लिमिट ये सब चेक कैलकुलेट करता है कि किस पार्टी का 1 लाख हुआ है, किस पार्टी का 1 लाख नहीं हुआ। और जैसे ही वो 1 लाख होगा तो उसका पूरी की पूरा टीडीएस 1% या 2%, अगर वो इंडिविजुअल है तो 1%, अगर वो कंपनी है तो 2% के हिसाब से वो कैलकुलेट करके डिडक्ट करेगा। और उसके अंदर भी एक और कंडीशन आती है कि अगर सिंगल बिल 30,000 से अबव है तो उस केस में भी वो टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, तो ये सब काम हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस एरर ना हो और टाइम बचे। तो उसके लिए हम चलते हैं टैली प्राइम के अंदर। सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे टीडीएस को। यहाँ पे आप कंपनी के अंदर F11 प्रेस करेंगे फीचर्स के अंदर, और ये है आपका टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे आप नो है तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक, यहाँ पे आप टैन नंबर डालेंगे कंपनी का या फर्म का, जो भी पैन नंबर है। ठीक, यहाँ पे आपका टीसीएस नंबर या टैन नंबर डालेंगे। यहाँ पे डायरेक्टरी टाइप इंडिविजुअल है, कंपनी है, आप वो चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ आपकी कोई ब्रांच डिवीज़न है तो यहाँ ब्रांच डिवीज़न डालेंगे। यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन है यस करके उस ऑथराइज पर्सन का नेम, सन ऑफ डेजिग्नेशन और उनका पैन नंबर डालेंगे और उनका ही एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सब डालने के बाद आप सेव कर देंगे। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि इग्नोर आईटी एग्जम्पशन। जैसे आईटी एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, जैसे कि कई बार किसी ने आईटी एग्जम्पशन लिमिट ली होती है तो उसको इग्नोर करना है कि नहीं करना, तो यहाँ पे यस या नो आप प्रेस करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक, ये एक्टिवेट करना है नहीं करना, अगर करना है तो यस, नहीं तो इसको नो कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा कंट्रोल ये करके सेव किया तो मेरा टीडीएस ये इनेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, जब आप डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर ये देखिए टीडीएस रिपोर्ट आपकी इनेबल होगी, जिसमें 26 के और 27 के होता है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा एक एक करके। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं,
वाउचर एंट्री में जाते हैं। जैसे कि हम जनरल एक एक्सपेंस बुक करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, F7 करके जनरल करके एक एक्सपेंस बुक करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक, जैसे हम बात करें एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी का ही अकाउंट खोलते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट, ठीक, ये आपका अंडर आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक, GST एप्लीकेबल, टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस हो गई आपकी। ये देखिए, ये है आपका इस TDS एप्लीकेबल, यहाँ पे आप कर देंगे यस एप्लीकेबल। अब वो पूछ रहा है जो TDS है इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इसके लिए आपको ये हेल्प करेगा ये टेबल। जो आपका, मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी कॉन्टैक्ट तो वो किस पार्ट में आता है, 194C में आता है, 194C, ठीक है। तो वो 194C ये आपको थोड़ा सा आपको ये सारी हेल्प करेगा कि ये आपका कॉन्टैक्ट किस टाइप का है। अगर एडवर्टाइजमेंट का है 194C, उसके अलावा अगर हम आगे फर्दर बात करेंगे रेंट है कि आपका क्या है। अब रेंट की हम बात करें तो ये रहा आपका रेंट, उसका सेक्शन अलग है 194I, और उसका थ्रेशोल्ड लिमिट और TDS रेट भी अलग है, ठीक है। इसी तरह टेक्निकल फ़ीस या प्रोफेशनल फ़ीस, उनका रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है। तो आपको जो भी जिससे रिलेटेड भी आपका एक्सपेंस है, ये देखिए प्रोफेशनल फ़ी का आ गया 30,000 और 10%, और टेक्निकल 94J के अंदर, और टेक्निकल फ़ी का आ गया 30,000 और 2%, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी, यानी कि हमने उसके साथ एक कॉन्टैक्ट किया जिसके अंदर हमने उसको कहा कि हम आपसे ऐड लेंगे और जिसके बदले में आप हमें बिल रेस करेंगे, जिसके अंदर हमने उसके साथ रेट वगैरह सेट किए हैं। तो हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर में कि उसके अंदर क्या लिमिट है। वैसे तो सबको पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार डिटेल में समझा रहा हूँ कि अभी थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, और अगर इंडिविजुअल है तो 1%, और अगर अदर्स है अदर दैन इंडिविजुअल तो 2%। इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल या HUF, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्रिएट करते हैं यहाँ पे अभी पहले, तो यहाँ पे हम करते हैं TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक। नेम हमने ये डाल दिया। सेक्शन आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, सेक्शन आ गया आपका 190, रहा देखिए 194C, 194C, ठीक। पेमेंट कोड हो गया इनका 94C, ठीक। रेमिटेंस कोर्स भी सेम है। अब वैल्यू लिमिट फॉर सिंगल बिल, अब ये देखिए वैल्यू लिमिट फॉर सिंगल बिल कितनी है इसकी अंदर, 30,000। तो हम यहाँ पे आप डाल देंगे 30,000 कि 30,000 तक कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। अगर उनका पैन नंबर है तो, अगर इंडिविजुअल या HUF है, ये देखिए रेट फॉर इंडिविजुअल HUF, ये देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। रेट फॉर इंडिविजुअल एंड HUF का कितना है आपका 1%, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1%, ओके। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट ये देखिए आपके सामने है, थ्रेशोल्ड लिमिट कॉन्ट्रैक्टर की 1 लाख रुपीज़, 100, ठीक। ये हमने पूरा सेव कर दिया है, ठीक है, एंटर। अब हमने एक्सपेंस जो किया था एडवर्टाइजमेंट का, वो मेरा एक बिल आया 15,000 का, ठीक। और पार्टी का नाम था ABC ट्रेडिंग कंपनी, या ABC एजेंसी कर देते हैं। ये है मेरा सिंडिकेटर, ठीक। मेंटेन बिल वाइज यस, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो भी आपने डालना डाल सकते हैं। इस TDS डिडक्टेबल यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है।
अब वो पूछ रहा है कि ये जो ABC एड एजेंसी है क्या है, ये इनमें से कंपनी है, नॉन कंपनी है, कॉर्पोरेट सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, HUF है। तो जो भी आपकी ABC ट्रेडिंग कंपनी है वो आप यहाँ पे आप डाल देंगे। अभी फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ कि जो ABC ट्रेडिंग कंपनी है वो है ABC एड एजेंसी, इंडिविजुअल, HUF रेजिडेंट। ओके, डिफ़ॉल्ट डिटेल्स इन सेम वाउचर, यस यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक, यहाँ पे उसका पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर जरूर डालिएगा क्योंकि विदाउट पैन जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो 20% होता है। तो पैन नंबर हमने डाल दिया। वो कह रहे हैं पैन नंबर गलत है। अब पैन नंबर जो है जैसे कि मैंने प्रोवाइडर बताया, तो हो सकता है कि उसका जो पैन कार्ड है वो उसके इंडिविजुअल नाम से हो। तो उसका इंडिविजुअल नाम जो भी है उसका इंडिविजुअल नाम डाल देते हैं, रमेश कुमार एज पर पैन। ठीक, एंड इसका GST नंबर डाल देंगे। GST नंबर डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रेडिट किया हमने, मेरा बिल था 16,000 का, इनवॉइस नंबर उनका 1 था और मैंने इनवॉइस नंबर 1 के साथ इसको सेव कर दिया। ये देखिए आप जो एंट्री आ रही है, आप देखिए कितनी आ रही है, 15,000 की। इसके अंदर TDS का कोई इम्प्लीकेशन नहीं आया क्योंकि ना हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमारी है 1 लाख रुपीज़ और जो सिंगल इनवॉइस है वो 15,000 है। तो दोनों के केस में ही मेरा ये लिमिट मेरी क्रॉस नहीं की। कैसे नहीं की, अभी हम अगर डिस्प्ले अकाउंट लेजर देखिए ABC एड एजेंसी का, तो इसके अंदर देखिए टोटल कितनी है ट्रांजेक्शन, 15,000 की ही है सिर्फ। अब फर्दर आगे एंट्री करते हैं, एक और वाउचर एंट्री एडवर्टाइजमेंट की ही। ठीक, अब हम एंट्री करते हैं $95,000। मेरा 95,000 का इनवॉइस आई है। ठीक, ABC एड एजेंसी। ठीक, इनवॉइस नंबर 2। ठीक, अब ये देखिए जो TDS है ऑटोमेटिक ही आपका रेट ऑफ टैक्स का, क्योंकि हमने आपको याद है तो आपको हमने क्या किया था, हमने इसको कहा था कि ये इंडिविजुअल है, फर्म है इंडिविजुअल। तो उस केस में रेट ऑफ टैक्स आपका क्या एप्लीकेबल होता है, तो ये है आपका रेट ऑफ टैक्स 1%। ठीक, वापस जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर एक ओपन करेंगे। इसको हम हट देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। और ये है आपका, इसके अंदर 3 ऑप्शन आती है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, GST, अदर और TDS। अभी हम बात कर रहे हैं TDS की, तो TDS इस पर चूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने जो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर बनाया था इसको सेट करेंगे और सेव करेंगे। तो ये देखिए आपका ये एंट्री आपकी सेव हो गई। अब इसके अंदर एक और चीज़ देखिए, आपको इसके अंदर ये कह रहा है कि जो हमारी लिमिट थी 1 लाख रुपीज़ की, अब वो लिमिट क्रॉस कर गई। पहला बिल 16,000 का था, दूसरा बिल 95,000, यानी कि 1 लाख से अबव हो गया। तो ये कह रहा है कि TDS इज़ नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल, क्योंकि तब तक लिमिट हमारी एक्सीड नहीं करी थी, तो पर वो हमारी लिमिट एक्सीड कर रही है, तो उसका कह रहा है कि उसको भी आप डिडक्ट करना चाहते हो, उस बिल का भी, यस सर हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कई हो सकती है, 10,000, 15 करके आपका 1 लाख रुपीज़ हो सकता है आज हो सकता है 3 महीने बाद आपकी वो लिमिट क्रॉस करे। तो उस केस में हर बार आपको एंट्री करते समय आपको चेक करना पड़ता था, पर अब हमें
चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिस्टम आपको टैली प्राइम आपको अपने आप बता देगा कि कब वो TDS लिमिट क्रॉस करने लगा है। तो यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे, ठीक, और डेट डाल देंगे, जो भी डेट है आपकी करंट डेट, नेचर ऑफ पेमेंट TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। अब ये देखिए आपकी एंट्री सेव हो गई, ऑटोमेटिक आपका TDS की कैलकुलेशन आ गई। कैसे, अभी हम आपको दोबारा दिखाते हैं। डिस्प्ले अकाउंट लेजर ABC एड एजेंसी। तो ये देखिए 1 लाख का बिल था 1% के हिसाब से, ये देखिए सॉरी 95,000 बिल था 1% के हिसाब से 950 रुपीज़ एक ये डिडक्ट हो गया आपके। उसके बाद एक एंट्री आपकी और हो गई, ये 50,000 के बिल के अंदर ये ऑटोमेटिक ये एंट्री पास हो गई है आपकी TDS की, ठीक है। तो यानी कि अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लिमिट कब क्रॉस कर रही है, ये सिस्टम आपको अपने आप बताएगा, ठीक है। इसकी अगर आप रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, ये है आपका फॉर्म 26 क्यों। तो ये देखिए आपका डिडक्शन एट नॉर्मल रेट्स में ये आपका ब्रेकअप आ गया। टोटल 1,10,000 और टोटल TDS जो डिडक्ट किया 1100। तो ये आपका 26 क्यू बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया समराइज, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई एरर होती, जैसे कि आपको TDS के अंदर कोई एरर आती थी GST के अंदर, तो आपकी यहाँ पे शो होती थी। तो उस केस में अभी भी यहाँ पर भी आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर आपको चेक करना होगा कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो कि अनसर्टेन में आ रही है, यानी कि वो उसमें कुछ एरर है। एरर भी मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप की है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई एंट्री पास करे तो उसके अंदर सिंपल जैसे सपोज राउंडेड ऑफ ही है, तो राउंडेड ऑफ के अंदर हमने TDS को हमने डिफाइन नहीं किया। जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्रिएट किया था, राउंडेड ऑफ क्रिएट किया, वाउचर एंट्री अकाउंट लेजर क्रिएट राउंडेड ऑफ, ठीक। यहाँ पे हमने इसको दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। GST नॉट एप्लीकेबल, TDS एप्लीकेबल में यहाँ पे अगर हम अनडिफाइंड रखेंगे और जब एंट्री सेव करेंगे उसके अंदर हम राउंडेड ऑफ भी चूज़ करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक कहाँ पे एरर देगा, डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट TDS 26 क्यों, यहाँ ये एंट्री आपकी यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी कि क्योंकि हमने राउंडेड ऑफ को TDS एप्लीकेबल येस और नो हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसलिए आपकी एंट्री यहाँ पर आपको एरर शो करेगी, ठीक है। उस एरर को ठीक करने के लिए आप उसको डिफाइन करना पड़ेगा, राउंडेड ऑफ आपका में TDS एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये था आपका TDS की एंट्रीज। आपको उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा TDS की कैसे हम वर्किंग करते हैं, कैसे उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब एक और हम कॉन्फ़िगर चेक कहें तो आपको करके देते हैं। जैसे कि हम एक रेंट है हमारा, तो हम रेंट की एंट्री पास करते हैं, क्रिएट करते हैं RC से रेंट, ठीक। ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। GST एप्लीकेबल सर्विसेज, यहाँ पे हम दे देंगे एप्लीकेबल, और ये आपका आएगा। यहाँ पर हम जाते हैं रेंट के अंदर, रेंट कौन सा सेक्शन है, ये आपका 194I है, ठीक है। लिमिट है 2,40,000 और 10,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे TDS ऑन रेंट, सेक्शन आपका ये रहा आपका 194I, ठीक। विथ पैन क्या रेट ऑफ टैक्स है आपका 10%, ठीक। थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी कितनी है 2,40,000। सिंगल वैल्यू ऑफ सिंगल लिमिट ऑफ फॉर सिंगल बिल की इसमें एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है।
2,40,000 सेव। रेंट का मैंने अब जैसे पास किया, मैं रेंट कितना दे रहा हूँ, मैं रेंट दे रहा हूँ एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़, एवरी मंथ सॉरी, ठीक है। तो एंट्री पास करते हैं, ठीक। क्रेडिट किसको दे रहे हैं हम रेंट दे रहे हैं अपना जगदीश कुमार को, ठीक। ये कौन है, मेरा क्रेडिटर हो गया, ठीक। बिल वाइज यस और नो। इस TDS यहाँ पे आपको ये मेंटेन करना ज़रूरी है, यस या नो। अगर नो करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी कैलकुलेशन काम नहीं आएगी, ऑटो कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको यस करना ही पड़ेगा। अब ये क्या है, इंडिविजुअल, ठीक। सेम वाउचर यस, यहाँ पे आप पैन नंबर डालेंगे उनका, जो भी पैन नंबर है, ठीक। रजिस्ट्री नंबर है तो यस, नहीं तो नो। 1 लाख रुपीज़ का ये मैंने पे कर दिया, अभी अप्रैल का बुक कर दिया रेंट, ठीक। अब डेट चेंज की हमने। अब हम आ गए मई के अंदर, मई का रेंट बुक करते हैं। मई का भी 1 लाख रुपीज़ का रेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट मंथ में आ गए हम जून के अंदर, रेंट बुक किया जून का 1 लाख रुपीज़। अब ये देखिए रेट ऑफ टैक्स कितना था रेंट का, आपने जो कितना डिफाइन किया है 10%, ये रहा आपका 10%। इन केस ऑफ रेंट है तो कितना है 10%, ठीक। लिमिट कितनी है 2,40,000, तो वो 10% के हिसाब से कितना डायरेक्ट हो गया 10,000 रुपीज़, ठीक, ऑटोमेटिकली। सॉरी TDS ऑन रेंट, सॉरी गलत हो गया, रेंट 1 लाख जगदीश कुमार, 90,000 चला गया 10% डिडक्ट करके, और यहाँ पे हमने डाल दिया TDS ऑन रेंट, नहीं ओपन क्रिएट कर दिया हमने TDS ऑन रेंट। ये क्या है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि हमने जो रेंट डिडक्ट किया है उसको हमें पे भी करना है, ठीक। TDS ऑन रेंट, और ये हमने एंट्री सेव कर दी। अब ये देखिए ये कह रहा है कि TDS इज़ नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल्स। तो जितने भी बिल्स है, एक सिंगल बिल नहीं कह रहा, जितने भी प्रीवियस बिल है जगदीश कुमार के नाम से, तो उसका डिडक्ट नहीं किया था। पर अब आपकी टैक्सेबल लिमिट में आप पहुंच गए हैं, क्रॉस कर लिया लिमिट आपने, तो ये देखिए दिस मैसेज विल अपीयर ओनली वंस व्हेन द एग्जम्पशन लिमिट इज़ क्रॉस्ड। तो आप उसका डिडक्ट करना चाहते हैं पुराना भी, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। जगदीश कुमार एंट्री और TDS ऑन रेंट, और ये आपके TDS आपका प्रीवियस का भी जितना था वो सब आपका डिडक्ट हो गया, ऑटो कैलकुलेट हो गया। तो डिस्प्ले अकाउंट लेजर में जाए और जगदीश कुमार देखें,
ठीक, अब पीरियड निकाल देते हैं इसका पूरा ही 1 अप्रैल से अभी तक का। तो ये देखिए इसके अंदर आप देखिए करंट का जून का आपका 90,000, 1 लाख का 90,000 आपका 10% डिडक्ट करके 90,000 आ गया। और ये आपका 20,000 इन दोनों का 1 लाख 2 लाख का 10% 20,000 ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया और डिडक्ट होके उसका एंट्री पास हो गई है। ठीक है, तो हमें कहीं भी कुछ भी देखना नहीं पड़ा और TDS की कैलकुलेशन टैली प्राइम ने ऑटोमेटिक कर दी। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, अब इसके अंदर मैं दोबारा एक एंट्री पास करता हूँ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी की। ठीक, मैंने पास की है 35,000। ठीक, अब हमने जो मैंने ऐड की है, मैंने एक नई एजेंसी हायर की है न्यू एड एजेंसी के नाम से। ठीक, क्रेडिटर, यस, TDS एप्लीकेबल, यस। ठीक, ये इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है। ठीक, यस। और इसका ना पैन नंबर नहीं है न्यू एड एजेंसी का। तो अब देखिए आपका क्या इम्पैक्ट आता है एंट्रीज का। तो ये देखिए आपका जो TDS है आपका कितना % डिडक्ट हुआ आपका, ये देखिए ये आपका डिडक्ट हुआ जो कि मैंने आपको बताया था 20%, यानी कि 35,000 का 20% 7,000 के हिसाब से आपका TDS डिडक्ट हुआ ऑटोमेटिक ही। ठीक है, क्योंकि इसका पैन नंबर नहीं था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सिस्टम आपको अपने आप कैलकुलेट करके बताता है। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में हम जाते हैं, इसके अंदर देखते हैं TDS रिपोर्ट 26 क्यू। ये देखिए आपका 26 क्यू आपका रेडी हो गया। अब ये आपका ब्रेकअप है। अब इसके अंदर ये देखिए एक एरर आ रही है। अब एरर क्यों आ रही है, मैं अब आपको इसके अंदर इसलिए भी ले चलता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको पैन नंबर अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे पैन नंबर स्टेटस डालना पड़ेगा नॉट अवेलेबल। ठीक, अब ये एरर ख़त्म हो गई। तो ये देखिए आपका ये आ गया, ये आपका डिडक्शन एट नॉर्मल रेट और ये आपका आ गया डिडक्शन एट हायर रेट, यानी कि 20% के हिसाब से। तो इस तरह से आपका 26 क्यू समराइज बन के तैयार हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको बिल्कुल आराम से मैंने समझाया है, तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी और बिल्कुल सिंपल तरीका है। और TDS की एंट्री अब आपको बिल्कुल इजी तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, कहीं भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।